दोस्तों, आज की वीडियो में क्या करेंगे, अगर आप लोग क्लास 9th का एग्जामिनेशन आप लोगों का हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा और अब आप लोग क्लास 10th में चले गए होंगे, जो भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या-क्या देखेंगे वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। आप लोगों को मैथ्स में क्या-क्या पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और मैं आप लोगों को बताऊँगी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सब कुछ हम लोग जानेंगे और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, इस चैनल पे आप लोगों को पूरे 10 साल का बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड है। लेकिन आप लोगों को पहले क्वेश्चन बैंक बनाएँगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आप लोगों को पहले भारतीय भवन का जो बुक है उसको बनाना है, फिर एनसीईआरटी बनाना है और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बनाना है क्लास 10th में, अगर आप लोगों को 100 में 100 चाहिए तो। ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले बता देती हूँ आप लोगों को कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ हम लोग बताएँगे। सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप लोगों के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वास्तविक संख्या से आप लोगों को कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स में। वास्तविक संख्या में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना होता है? एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है 100 और एक आप लोगों को सिद्ध करें कि √3 ये सब परिमेय संख्या। क्या-क्या पढ़ना है जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग बस इतना समझ लीजिए आप लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोगों का बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये 4 टॉपिक मिला के आप लोगों को 20 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर आप लोगों को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग का एक त्रिकोणमिति होता है, ठीक है? एक त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना होता है और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब जो ऊंचाई एवं दूरी है ना वो चैप्टर, ये दोनों मिला के आप लोग को 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोगों को पढ़ना होता है त्रिभुज, वृत्त, रचना, ये तीनों मिला के 20 नंबर के आते हैं। फिर आप लोगों को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों टॉपिक से आप लोग के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोगों का सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग को एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे, ठीक है? कितने? 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे, उसमें से आप लोग कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं, ठीक है? और सब्जेक्टिव में क्या रहता है, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों को जितना सॉल्व करना रहता है ना, उसके दुगुना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिया जाता है और उसमें से उतना लिखा रहता है कि निम्नलिखित में इतना उतना को सॉल्व कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला, फिर आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है? और फिर आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, तो वो 8 क्वेश्चन रहता है जिसमें आप लोगों को 4 बनाना होता है, ठीक है? तो आप लोगों को मैं बता दूँ लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 5 नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कौन-कौन क्वेश्चन है कि फिक्स आता है। तो एक ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो फिक्स आता है, हर साल आता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जो नहीं आता है। तो आप अगर आप लोग को आप लोग ग्राफ सिर्फ सीख लीजिएगा तो आप लोग को 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा। फिर आप लोगों का रचना है, रचना सीख लीजिएगा तो 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा और ऊँचाई और दूरी सीख लीजिएगा तो 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है। और ठीक है, एक प्रमेय है, वृत्त है, भिन्न है, तो कुछ प्रमेय है, थेल्स थ्योरम के विलोम, ये सब 2-4 थ्योरम है, लगभग 5-6 पूरा थ्योरम अगर कर लेते हैं अच्छे से, तो वो थ्योरम भी हो जाएगा आप लोगों का और फिर वृत्त के भी थ्योरम है। फिर भिन्न है तो इसमें कुछ दिया रहता है, कुछ इसके अंश में इतना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, हर में इतना जोड़ देंगे। इस टाइप से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रहता है। तो देखिए एग्जामिनेशन में तो बनाना 4 ही है ना, तो एक ग्राफ बना लीजिएगा, एक रचना बना लीजिएगा, एक ऊँचाई और दूरी बना लीजिएगा और एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरम आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या देखे, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का सिलेबस देखे, एग्जाम पैटर्न देखे, मार्किंग स्कीम देखे, सब कुछ देख लिए, ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए मतलब दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप लोग जो प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्लास 10th का ही प्लेलिस्ट बना होगा उसमें से। ऐसे ही इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोगों को मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए थैंक यू, बाय।